हेलो टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू PSPI। मैं हूं आशुतोष और आज हम लोग फिर से स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा एक और नया वीडियो जो कि आपके बुक के चैप्टर नंबर 5 से आता है, जिसका नाम है गेटिंग एबव। ठीक है, इस पूरे चैप्टर के अंदर में दोस्तों हम लोगों ने अभी तक मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के बारे में पढ़ा है। ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते क्या है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्यों जरूरी है, ठीक है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हम लोगों को किस तरीके से बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट हमारे लिए क्यों जरूरी है और हम लोग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट का सिलेक्शंस कैसे करते हैं। ठीक है, इसके अंदर में हम लोगों ने रेलवेज के बारे में पढ़ा है, रोडवेज के बारे में। अब उसके बाद लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने पढ़ते पढ़ते अपने वाटरवे या फिर आप कह सकते हो जो आपका टॉपिक था लेट्स क्रूज ऑन अ शिप, इसको हम लोगों ने पूरे अच्छे तरीके से पढ़ के समझ लिया था। और लास्ट वीडियो के अंदर हम लोग एक्सरसाइज कर रहा हूँ, एक्टिविटीज कर रहे थे, जिसके अंदर में आप लोगों को वाटर ट्रांसपोर्ट के ही अलग अलग चीजों को जानने को मिला था। ठीक है, अलग अलग किस तरीके से आप लोग कौन कौन से वाटर ट्रांसपोर्ट के वो व्हीकल्स है जिसकी आप हेल्प लेके आप इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसके बाद आज का जो हम लोगों का टॉपिक स्टार्ट होता है वो आपका यहाँ से होता है। ये जो आपका टॉपिक का नेम होने वाला है वो कहता है क्या, उसका नाम कुछ यूं है, लेट्स टेक ऑफ इन एन एरोप्लेन। ठीक है, आओ अब उड़ चले एक एरोप्लेन में, यानी कि अब यहाँ से आपका जो है सो एयरवेज का जो टॉपिक है वो स्टार्ट हो जा रहा है फ्रेंड्स। ठीक है, एयरवेज के अंदर में हम लोग एरोप्लेन, हेलीकॉप्टर या फिर वैसे ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड हम लोग बातें करने वाले हैं जो कि आप लोगों को ट्रेवल तो करवाते हैं बट वाया एयर। ठीक है, यानी कि जब भी आपको एक जगह से दूसरे जगह जाना होता है, ठीक है, अगर कभी आती है सबसे तेज जाने की, ठीक है, तो उसमें हम लोगों को एयरवेज का नाम सबसे पहले ख्याल आता है फ्रेंड्स। ठीक है, इसके अलावा आप लोगों को अगर बात रहती है कि सबसे एक्सपेंसिव कौन सी है, ठीक है, तो फिर उसके भी अंदर आपको एयरवेज ही आती है दोस्तों। ठीक है, तो आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं कि किस तरीके से एयरवेज होते हैं और कैसे ये हमें हेल्प करती है, क्यों हमारे लिए ये सारी चीजें जरूरी है, इन सबों के बारे में हम लोग देखेंगे। टॉपिक टॉपिक स्टार्ट आपका कुछ ऐसा होता है, एयर ट्रेवल इज द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। ठीक है, यानी कि हवा के अंदर ट्रेवल करना, यानी आसमान में सफर करना, ये सबसे तेज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट आपका होता है। जैसा कि आपको मैंने इससे पहले भी कहा कि जो आपके एयरवेज होते हैं या फिर जो एरोप्लेन्स होते हैं, ये आपके सबसे फास्टेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट है इन कंपैरिजन टू लैंड ट्रांसपोर्ट, लैंड व्हीकल्स, या फिर यूं कहिए तो आपके वाटर ट्रांसपोर्ट, लैंड ट्रांसपोर्ट या फिर वाटर ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में जो आपके एयर ट्रांसपोर्ट है वो काफी तेज है फ्रेंड्स। ठीक है, काफी तेज है। अब इसके आगे क्या लिखता है, इट इज फास्ट बट एन एक्सपेंसिव वे टू ट्रेवल। ठीक है, अब ये जो आपका एयर ट्रांसपोर्ट है फ्रेंड्स, ठीक है, एयर ट्रांसपोर्ट की हम लोग बात कर रहे हैं। जब ये आपको अगर इतनी सारी चीजें अगर प्रोवाइड करता है, यानी कि ये आपके टाइम को, समय को बचाता है, एक जगह से अगर दूसरे जगह हम लोग जा रहे हैं तो उसमें लगने वाला समय जो है, ठीक है, उसको एयर ट्रांसपोर्ट सबसे कम समय के अंदर आपको कहीं भी ले जा सकता है। ठीक है, तो और उसके अलावा ये आपको सबसे तेज ले जाता है। ठीक है, इन कंपैरिजन टू अदर टू मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, एयर ट्रांसपोर्ट जो है
सो आपको सबसे फास्टेस्ट भी लेके जाता है। तो जाहिर सी बात है, जब इतनी सारी चीजें हमारे को ये बेनिफिट्स करा रहा है, तो ये सस्ता तो इकोनॉमिकली तो नहीं ही होगा, इकोनॉमिकली नहीं होगा इन कंपैरिजन टू उन दोनों ट्रांसपोर्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के कंपैरिजन में। ये जो आपका ट्रांसपोर्ट है ये एक्सपेंसिव भी है, ठीक है, फास्टेस्ट होने के साथ एक्सपेंसिव भी है। इट इज इसीलिए लिखता है इट इज फास्ट बट एक्सपेंसिव, बट एन एक्सपेंसिव वे टू ट्रेवल। एक्सपेंसिव वे है यानी कि आप उन दोनों से ट्रेवल करो, और इससे आप जब अगर ट्रेवल करने जाओगे तो आपको काफी ज्यादा एक्सपेंस करना पड़ जाएगा इससे ट्रैवल करने के लिए। उसके बाद क्या चीजें लिखती है, एक सेकंड रुकिए। उसके बाद जो चीजें लिखी हुई है उसको हम लोग देखेंगे। वी कैन ट्रेवल बाय एयर टू डिस्टेंस प्लेसेस वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रेवल बाय रोड, रिवर और रेल ट्रैक, ठीक है। यहाँ पे ये काफी महत्वपूर्ण बात है आप लोगों को कहती है। क्या कहती है कि एयर ट्रांसपोर्ट के हेल्प से, या फिर ये कहिए कि ट्रेवल बाय एयर, ठीक है, अगर हम लोग एयर के अंदर ट्रेवल करते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स कि हम लोग उन जगहों पर भी जा सकते हैं या फिर जहां पे जाना इजिली पॉसिबल नहीं होता है, ठीक है। ये बात को आप थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब जहाँ वैसे जगह पे हम लोग जा सकते हैं जहाँ पे रोड नहीं होता है, ठीक है, रोड नहीं होता है, तब तो कहोगे सर हम लोग ट्रेन से जा सकते हैं। अब ये कहो दोस्तों कि अब जहाँ पे ट्रेन का ट्रैक भी नहीं रहेगा वहां आप कैसे जाओगे, ठीक है। वहां पर आपको तब ख्याल आता है कि हमारे पास एक वेल डेवलप्ड क्या है, एयर ट्रेवल का मीडियम है। एयर ट्रेवल का हम लोगों का एक वेल डेवलप्ड मीडियम है जिसके थ्रू हम लोग उन रिमोट पैलेसेस पर भी जा सकते हैं जहां पे अदर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन या फिर रोड्स, रिवर्स और रेलवे ट्रैक्स की कमी होती है। वहां तक के पैलेसेस पे हम लोग जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए अगर किसी पहाड़ वाले इलाके में जाना है, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जो है दोस्तों उसके अंदर में आप लोगों को सिर्फ ज्यादातर माउंटेन्स और फॉरेस्ट एरियाज है, तो उनके अंदर में रोड का कंस्ट्रक्शन या फिर रेलवे ट्रैक्स का कंस्ट्रक्शन काफी मुश्किल है। तो उन जगहों पर आप लोगों को हेलीकॉप्टर्स ज्यादा बेनिफिट्स पहुंचाते हैं, ठीक है। या फिर यूं कहिए कि एरोप्लेन्स ही हैं जो अलग अलग जगह जा सकते हैं। जैसे कि आप लोगों को अगर रेगिस्तान का अगर कहीं जाना है, ठीक है, रेगिस्तान में अगर कहीं जाना है तो वहां पे तो ना तो रोड्स रहते हैं, ठीक है, डेजर्ट एरियाज के अंदर ना तो रोड रहते हैं और ना तो आपको रिवर्स रहती है। रोड्स नहीं है, रिवर्स नहीं है, और उसके साथ ही साथ वहाँ रेलवे ट्रैक भी नहीं है फ्रेंड्स, ठीक है। रोड्स नहीं है तो कोई भी लैंड ट्रांसपोर्ट या फिर कोई भी लैंड व्हीकल वहां नहीं जा सकता है। रेलवे ट्रैक, रेलवे ट्रैक अगर नहीं है तो वहां पे रेलवे भी नहीं जा सकता है, ट्रेन नहीं जा सकती है। और उसके साथ अगर ही रिवर्स नहीं है तो वहां पे आपके जो बोट्स और एक्सेट्राज है वो भी नहीं जा सकते, यानी कि वाटर ट्रांसपोर्ट भी नहीं जा सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो वहां पे हम लोगों को कौन हेल्प करता है, तो आपके एयरवेज के जो अलग अलग व्हीकल्स है। आइए आगे क्या कहता है। Helicopters and aeroplane are the two main type of air transport, ठीक है। हेलीकॉप्टर और जो आपके एरोप्लेन है वो ही बेसिकली दो सबसे अहम एयर ट्रांसपोर्ट के व्हीकल्स है, ठीक है। इंपॉर्टेंट टू मेन टाइप ऑफ एयर ट्रांसपोर्ट। एयर ट्रांसपोर्ट यानी कि जो हम लोग हवा के अंदर में ट्रेवल करते हैं, ठीक है, यातायात करते हैं, तो वो जो हम लोगों को ट्रेवल कराया जाता है उसके अंदर आने वाले दो ही मेन व्हीकल कहो आप लोग या फिर जो भी ट्रांसपोर्ट के मीडियम है वो केवल और केवल दो है। कौन कौन से, तो आपको फर्स्ट है सो आपका हेलीकॉप्टर है, सेकंड है सो आपका एरोप्लेन है, ठीक है। होते और भी बहुत सारे हैं बट
कॉमनली या फिर बेसिकली इन्हीं का यूज किया जा सकता है। यहाँ पे आपको दोनों का फोटो दिखाएगा, ठीक है। दोनों के फोटो में आप लोग देखोगे, ये जो है सो नीचे वाला फिगर ये आपका किसका है फिगर, तो ये आपका हेलीकॉप्टर का फिगर है। और यहाँ पे बेसिकली ऐसा वाला आप लोगों ने एरोप्लेन देखा होगा, ठीक है। एरोप्लेन देखा होगा, ये यही एरोप्लेन बेसिक टाइप का है, ठीक है। उसके बाद ये तो है सो आपका फाइटर जेट्स टाइप है, ठीक है। यानी कि ये देश की सेना के पास रहता है। आइए हम लोग देखेंगे अभी और क्या कहता है। और कहता है इसके बाद कि हेलीकॉप्टर्स आर यूज फॉर शॉर्ट फ्लाइट, ठीक है। हेलीकॉप्टर यानी कि जो आप लोगों ने नीचे वाली इमेज देखी है, वो जो एयर ट्रांसपोर्ट होता है जिसको हम लोग हेलीकॉप्टर के नाम से जानते हैं, उसका यूज हम लोग करते हैं फॉर शॉर्टर डिस्टेंस, ठीक है फ्रेंड्स। छोटी दूरियों को तय करने के लिए हम लोग हेलीकॉप्टर के यूज करते हैं, ठीक है, शॉर्ट फ्लाइट्स। और एरोप्लेन उसके बाद लिखता है, एरोप्लेन जो है टेक्स टेक ऑफ एंड लैंड एट एयरपोर्ट, ठीक है। और एरोप्लेन के साथ क्या है कि उसे उड़ने या फिर लैंड करने के लिए, यानी कि उसको जमीन से हवा में या फिर हवा से जमीन पे तक आने के लिए हर जगह एयरपोर्ट की आवश्यकता है दोस्तों, ठीक है। बिना एयरपोर्ट के ये जो एरोप्लेन है आपके वो नहीं लैंड कर सकते हैं, ठीक है। बिना एयरपोर्ट के अगर आप कहीं लैंड कराते हो तो वो दुर्घटना ग्रसित हो सकते हैं, ठीक है। उनका एक्सीडेंट हो सकता है फ्रेंड्स, ठीक है। तो यहाँ तक की चीजें हम लोगों ने अभी देखी। अब क्या है फ्रेंड्स कि हम लोग अपने इस वीडियो में अपना जो डिस्कशन का टॉपिक है उसको भी यहीं तक सीमित रखेंगे, ठीक है। उसको भी यहीं तक सीमित रहेंगे। अभी के टॉपिक में हम लोगों ने एरोप्लेन्स के या फिर ये कहिए कि एयर ट्रांसपोर्ट या फिर ट्रैवल बाई एयर, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट भी आप कह सकते हैं, या फिर आप कह सकते हो ट्रैवल बाई एयर। इनके बारे में ही हम लोगों ने देखा है, ठीक है। इन्हीं के बारे में हम लोगों ने अभी के वीडियो के अंदर देखा है। अब क्या है फ्रेंड्स कि इसके अंदर में हम लोगों ने काफी कुछ चीजें सीखी है। अब क्या है कि ये जो चैप्टर हम लोग ये टॉपिक पूरा पढ़ लिए है, इसका जो रिवाइज है, क्विक रिवाइज या फिर क्विक रिकॉल कहिए, हम लोग अपने आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर में तो करते ही हैं, तो उसी तरीके से करेंगे। और आगे फर्दर टॉपिक्स को एक एक करके हम लोग देखेंगे, ठीक है। हम आज अपने इस क्लास का जो एंडिंग टॉपिक है वो यहीं पे रखते हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आई होप कि आपको जितनी भी चीजें मैंने इसके अंदर बताई है, समझाई है या फिर पढ़ाई है, वो सारी चीजें आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे और किसी भी तरीके का डाउट आप सभी लोगों को नहीं हो रहा है। आप सभी से मेरी गुजारिश है कि अगर कोई भी चीज अगर आप समझने में कोई भी प्रॉब्लम रखते हैं तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये जो वीडियो है वो आपके पास इजीली अवेलेबल है। तो आप जब भी या फिर आपका जब भी मन करे तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख लिए। हम लोग मिलेंगे नए क्लास के अंदर एक नए टॉपिक के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय टू ऑल ऑफ यू, मीट यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय।